594 किलोमीटर का मेगा प्रोजेक्ट क्या बदल देगा यूपी की तस्वीर और रफ्तार। मंच पर दिग्गज नेता और जनता में उत्साह, आखिर कितना है खास ये लोकार्पण। दिल्ली से प्रयागराज अब कुछ घंटों में क्या गंगा एक्सप्रेसवे बनेगा विकास की नई पहचान। हरदोई के मल्लावा में ऐतिहासिक तस्वीर सामने आई है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया। पूरे कार्यक्रम में भारत माता की जय के नारों से माहौल गूंज उठा। इस भव्य समारोह में आनंदीबेन पटेल, योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक समेत कई केंद्रीय और राज्य मंत्री, सांसद और अधिकारी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि गंगा एक्सप्रेसवे सिर्फ एक सड़क नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की प्रगति का एक्सप्रेसवे है। ये मेरठ से प्रयागराज तक 12 जिलों को जोड़ेगा और प्रदेश के विकास को नई दिशा देगा। उन्होंने कहा कि इससे किसानों को अपनी फसल बाजार तक पहुंचाने में आसानी होगी, युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे और उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा। इसे उन्होंने समृद्धि का मार्ग बताया। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि डबल इंजन सरकार यूपी को एक्सप्रेस वे प्रदेश बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रदेश कभी खराब सड़कों के लिए जाना जाता था, आज वही विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर की पहचान बन चुका है। इस एक्सप्रेसवे की खासियत भी कम नहीं है। करीब 36,000 करोड़ रुपए की लागत से बना ये 6 लेन 8 लेन विस्तार योग्य एक्सप्रेस वे मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज को जोड़ेगा। साथ ही इसमें 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी भी बनाई गई है, जहां जरूरत पड़ने पर वायुसेना के विमान उतर सकेंगे। इस परियोजना के शुरू होने से दिल्ली से प्रयागराज का सफर अब 10 से 11 घंटे के बजाय सिर्फ 6 से 7 घंटे में पूरा हो सकेगा। लोकार्पण समारोह में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। स्थानीय लोगों का कहना है कि इससे व्यापार बढ़ेगा, जमीनों की कीमतें बढ़ेंगी और युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। अब देखना होगा कि गंगा एक्सप्रेसवे आने वाले समय में यूपी के विकास को कितनी रफ्तार देता है और क्या ये प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई तक ले जाता है। हमारे साथ आज हम उपस्थित हैं जनपद हरदोई के मल्लावा में, जहां पर कुछ ही समय के बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गंगा एक्सप्रेसवे का भव्य उद्घाटन होने जा रहा है, जिसमें ये गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे में से एक है, जिसकी लागत लगभग 36,230 करोड़ की लागत से ये एक्सप्रेसवे तैयार हुआ है, जिसका लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कुछ ही समय में होने वाला है। हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं और हम आपको दिखाएंगे हर पल की एक नई अपडेट। किस तरीके से कितने लोग यहाँ पर आ चुके हैं हम आपको दिखाना चाहेंगे कि काफ़ी व्यवस्था है और माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा कुछ ही समय में भव्य उद्घाटन होने वाला है और सभी लोग हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें। हम आपको दिखाते रहेंगे। जब बंगाल में था तो मां गंगा के दर्शन किए थे और फिर कल तो मैं काशी में था, आज सुबह ही फिर बाबा विश्वनाथ, मां अन्नपूर्णा और मां गंगा के दर्शन करने का सौभाग्य मिला और अब मां गंगा के नाम पर बने इस एक्सप्रेस वे के लोकार्पण का अवसर मिला। मुझे खुशी है कि यूपी सरकार ने इस एक्सप्रेस वे का नाम मां गंगा के नाम पर रखा। इसमें विकास का हमारा विजन भी झलकता है और हमारी विरासत के भी दर्शन होते हैं। मैं यूपी के करोड़ों लोगों को गंगा एक्सप्रेस वे की बधाई देता हूं। साथियों, आज लोकतंत्र के उत्सव का भी एक अहम दिन है। बंगाल में इस समय दूसरे चरण का मतदान हो रहा है और जो खबरें आ रही हैं
इससे पता चलता है कि बंगाल में भारी मतदान हो रहा। पहले चरण की तरह ही जनता वोट देने के लिए बड़ी संख्या में घरों से निकल रही है। लंबी लंबी कतारों की तस्वीरें सोशल मीडिया में छाई हुई है। पिछले 6-7 वर्षों में जो नहीं हुआ, जिसकी कल्पना में मुश्किल थी, वैसे निर्भीक वातावरण में बंगाल में इस बार वोटिंग हो रहा। लोग भय मुक्त होकर वोट दे रहे हैं। ये देश के संविधान और देश के मजबूत होते लोकतंत्र का पुण्य प्रतीक है। मैं बंगाल की महान जनता का आभार व्यक्त करता हूं कि वो अपने अधिकार के प्रति इतनी सजग है, बड़ी संख्या में वोटिंग कर रहे हैं। अभी वोटिंग खत्म होने में कई घंटे बाकी। मैं बंगाल की जनता से आग्रह करूंगा कि लोकतंत्र के पर्व में ऐसे ही उत्साह से भाग ले। साथियों, कुछ समय